लावा अग्नि 4 से बेटर हो सकता है क्या इन्फिनिक्स GT30 प्रो। तो आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। लावा अग्नि 4 आपका 20 तारीख को लॉन्च होगा और इन्फिनिक्स GT30 प्रो गेमिंग फ़ोन जो कि है कहीं ना कहीं माना जाता है क्योंकि गेमिंग ट्रिगर्स मिल जाते हैं और यहाँ पे 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है और यहाँ पे कंटिन्यूस आप गेमिंग कर सकते हैं। वैसे पंच होल डिज़ाइन के साथ आपको लावा अग्नि 4 भी देखने को मिलने वाला है। वैसे कुछ यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर हैं, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप सभी से इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक। और इसी के साथ साथ स्क्रीन टू बॉडी रेशो भी काफ़ी कमाल कमाल दे रही है कंपनी आजकल, कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल देखने को मिलता है आपको, तो ये भी एक काफ़ी अच्छी बात है। और अगर हम इन्फिनिक्स GT30 प्रो की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो गेमिंग काफ़ी तगड़ी मिलती है, इसमें भी 144 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ और यहाँ पे भी पंच होल कैमरा डिज़ाइन देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कमाल के कंपैरिजन को आप सभी के लिए। एंड दोनों ही अंडर 25,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में आपको देखने को मिलेंगे। वैसे तो ये इन्फिनिक्स मिल ही रहा है। तो यहाँ पे ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा मैं बात करूँ आप सभी से, क्योंकि सेम प्रोसेस के साथ देखने को मिलते हैं इन्फिनिक्स GT30 प्रो और लावा अग्नि 4 20 नवंबर को आने वाला है। ठीक है, नेटवर्क टेक्नोलॉजी की बात हम करें यहाँ पे, लावा बेसिकली इंडियन ब्रांड है, ये आपको मैं क्लियर कर दूँ। और यहाँ पे इन्फिनिक्स जो है वो बाहर का ब्रांड है, इंडियन ब्रांड नहीं है इन्फिनिक्स। अगर हम यहाँ पे ड्यूल सिम की बात करें तो 4G वोल्टी प्रॉपर यहाँ पे देखने को मिलते हैं, 5G कैरियर एग्रीगेशन दोनों में ही देखने को मिल जाएगा। 4G बैंड्स डेफिनेटली इन्फिनिक्स में ज़्यादा मिलते हैं लावा के मुकाबले। 5G बैंड्स की बात मैं करूँ आप सभी से तो लावा में आपको 15 मिलते हैं, इन्फिनिक्स में भी 15 मिलते हैं देखने के लिए। तो यहाँ पे बॉडी डायमेंशन की बात हम करें यहाँ पे तो इन्फिनिक्स और लावा में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब दोनों ही स्लिम मिलते हैं फ़ोन। वैसे इन्फिनिक्स 10 ग्राम लाइटर है क्योंकि लावा आपको मेटल का बिल्ड देता है, फ्रेम एल्यूमिनियम का मिलता है, ग्लास बैक मिलता है, बट इन्फिनिक्स पॉलीकार्बोनेट बिल्ड के साथ आता है। और यहाँ पे इन्फिनिक्स में डेफिनेटली डिस्प्ले ग्लास प्रोटेक्शन भी बेटर है एज़ कम्पेयर टू लावा। लावा में गोरिल्ला ग्लास 5 मिलता है जो कि आई थिंक 4-5 साल पहले आया था। तो यहाँ पे डेफिनेटली इन्फिनिक्स स्क्रैच और ड्रॉप रेजिस्टेंट बेटर लेके आता है। वैसे बट इन्फिनिक्स उतना इन हैंड फील में उतना ज़्यादा प्रीमियम नहीं लगता एज़ कम्पेयर टू लावा। लावा में प्रॉपर ग्लास और मेटल का सैंडविच मिलता है जो कि सुपर्ब यहाँ पे फील देता है हैंड। अगर हम बात करें यहाँ पे IP64 की रेटिंग दोनों में मिलती है, ऑल दो IP67 तक हो सकती थी बट यहाँ पे नहीं दिया है किसी भी कंपनी ने। वैसे डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट की रेटिंग है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे इन्फिनिक्स में एक चीज़ अच्छी है, गेमर एस्थेटिक फील लेके आता है। तो यहाँ पे प्रेशर सेंसिटिव जोन्स मिलते हैं, साथ में RGB LEDs मिलती है बैक ऑफ इट और उसको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा है इन्फिनिक्स में। और गेमिंग ट्रिगर्स में मिलते हैं जो लावा में नहीं मिलते हैं आपको। अब डिस्प्ले की बात करेंगे, डिस्प्ले दोनों में ही काफ़ी अच्छी मिलती है। यहाँ पे फ्लैट एमोलेड मिलता है दोनों में ही। डिस्प्ले साइज़ भी ऑलमोस्ट यहाँ पे लावा का थोड़ा सा छोटा है डिस्प्ले साइज़ एज़ कम्पेयर टू इन्फिनिक्स। वैसे इन्फिनिक्स में 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है जो कि लावा सिर्फ 120 हर्ट्ज़ का ही प्रोवाइड करता है। और PWM भी मिल जाती है इन्फिनिक्स में। और उसी के साथ साथ यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशो मैं कहूँगा इन्फिनिक्स का स्लाइटली बेटर है लावा से, बट ये ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। वैसे 1.5 के रिजोल्यूशन दोनों ही फ़ोन्स लेके आते हैं। 446 पिक्सल पंच की शार्पनेस मिलती है लावा में, स्लाइटली ज़्यादा है इन्फिनिक्स से। उससे कोई मेजर इंप्रूवमेंट मेजर फ़र्क नहीं पड़ता है, बट ये है कि एक PWM डिमिंग देना चाहिए था लावा में, वो मिसिंग है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे नॉर्मल जो ब्राइटनेस है इन्फिनिक्स की 1300 निट्स की मिलती है, लावा आपको 1200 निट्स तक के लगभग देता है। और पीक ब्राइटनेस जो है लावा में 2400 निट्स तक की चली जाती है, जहाँ पे इन्फिनिक्स 4500 निट्स तक जाती है। बट ये कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि जब आप HDR कंटेंट स्ट्रीम करते हो तो स्क्रीन के कुछ एरियाज़ में जाता है ये पीक ब्राइटनेस, ऑल टाइम नहीं रहती है। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। HBM पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, वो जाता है सनलाइट में उतना, अगर HBM जितना दे रखा है फ़ोन का। अब हम बात करें यहाँ पे रिजोल्यूशन की तो 1.5 की रिजोल्यूशन दोनों में देखने को मिल जाता है। और थोड़ा सा प्लेटफॉर्म की भी बात कर लेते हैं। एंड्रॉयड 15 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है दोनों में ही। वैसे इन्फिनिक्स तो पुराना फ़ोन हो चुका है तो एंड्रॉयड 15 तो बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट लावा में एंड्रॉयड 16 क्यों नहीं दिया, ये मेरे को अजीब लगा। लावा में देना चाहिए था, बट ये है कि यहाँ पे 3 साल के मेजर बिट्स प्रॉमिस किए हैं तो एंड्रॉयड 18 तक जाएगा ही जाएगा। इन्फिनिक्स तो फॉर श्योर एंड्रॉयड 17 तक आपको देखने को मिलेगा। वैसे XOS 15 का सपोर्ट मिलता है इन्फिनिक्स में। लावा में आपको लावा का इनबिल्ट कस्टम स्किन मिलती है टाइप की, ये स्टॉक वाली ही होती है आप समझ लीजिए। वैसे ब्लोटवेयर आपको बहुत ही मिनिमल से मिलते हैं दोनों में ही। अब यहाँ पे प्रोसेसिंग पावर की बात करें तो इन्फिनिक्स में स्लाइटली बूस्टेड ओवरक्लॉक्ड जो है CPU मिलता है। मीडियाटेक डेमेंसिटी 8350 4 नैनोमीटर पे बेस्ड है। और लावा में भी मीडियाटेक डेमेंसिटी 8350 मिलता है जो कि
ओवरक्लॉक नहीं है। तो यहाँ पे स्लाइटली आप कह सकते हो मतलब हल्का फुल्का डिफरेंस मिलेगा पॉइंट मतलब 1-2% का आपको इन्फिनिक्स में गेमिंग के टाइम पे, क्योंकि 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है तो इसके खेमे में चला जाता है। लावा भी यहाँ पे परफॉर्मेंस में कोई ड्रॉप नहीं मिलेगा, लावा का भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहने वाला है। माली G615 MC6 आपको चिपसेट मिलता है GPU के लिए, ग्राफिक इंटेंसिव टास्क को हैंडल करने के लिए, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास है। अब यहाँ पे मेमोरी की बात करते हैं। कार्ड स्लॉट वैसे दोनों में से किसी में नहीं मिलता, और वेरिएंट्स की बात हम करें यहाँ पे 8/256, 12/256 में इन्फिनिक्स देखने को मिल जाता है। लावा आपको 8/256 में देखने को मिल जाएगा। अब 8/128 में आएगा कि नहीं आएगा वो मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट फिलहाल UFS 4.0 आपको दोनों में देखने को मिलता है, साथ ही में LPDDR5X रैम मिल जाता है। तो यहाँ पे ओवरऑल हार्डवेयर काफ़ी तगड़ा है, काफ़ी सॉलिड मिलता है दोनों में ही। अब यहाँ पे कैमरास की बात करते हैं तो फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिलता है लावा में काफ़ी तगड़ा 50 मेगापिक्सल का, बट 4K रिकॉर्डिंग यहाँ पे मिसिंग है। बट इन्फिनिक्स 13 मेगापिक्सल का कैमरा दे रहा है, उसी में ही आपको 4K रिकॉर्डिंग भी दे रहा है, तो ये काबिल तारीफ है। अब यहाँ पे बात करें रियर कैमरा की तो दोनों में ही ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, बट इन्फिनिक्स आपको 108 मेगापिक्सल का सेंसर देता है, जहाँ पे लावा 50 मेगापिक्सल का ही वाइड एंगल सेंसर देता है। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ काफ़ी अच्छी मिलती है, वो OIS ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाता है, जो कि इन्फिनिक्स लेके ही नहीं आता है, तो ये डेफिनेटली लावा एक पॉइंट से और जीत जाता है। और सेकंड जो कैमरा है वो सेम ही है, अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है, फोकस अपर्चर 2.2 का दोनों में ही। और ड्यूअल LED फ्लैश आपको इन्फिनिक्स में मिलता है, लावा में सिंगल LED फ्लैश मिलती है। HDR पैनोरामा मोड तो है ही है। 4K रिकॉर्डिंग आप बैक कैमरा से कर सकते हो और फुल HDR 240 FPS पे कर सकते हो। लावा में गायरो AS का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, तो कैमरा क्वालिटी दोनों की अच्छी रहने वाली है, बट लावा एक कदम आगे है, स्टेबलाइजेशन बेटर मिलती है लावा में। अब बात करते हैं स्पीकर्स की, तो यहाँ पे इन्फिनिक्स में ये बाजी ले आता है क्योंकि JBL ट्यून्ड हाई-रेज ऑडियो मिल जाती है इसमें। लावा में आपको JBL ट्यूनिंग नहीं मिलती है, तो ये है कहीं ना कहीं। वैसे स्टीरियो स्पीकर आपको लावा में भी देखने को मिल जाएंगे, लाउडनेस क्लैरिटी आपको अच्छी मिलेगी, बट इन्फिनिक्स थोड़ा सा आगे चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे JBL ट्यून्ड स्पीकर्स हैं। कम्युनिकेशन की बात करें इन्फिनिक्स में Wi-Fi 6 मिलता है, बट लावा में 6E मिल जाता है सेकंड जनरेशन, जो कि कनेक्टिविटी बेटर लेके आता है। साथ ही में यहाँ पे ड्यूअल बैंड देखने को मिलता है दोनों में ही। ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट देखने को मिलता है, साथ में A2DP लाइट प्रोफाइल ही देखने को मिलती है दोनों में ही। अब यहाँ पे GPS की बात करें तो यहाँ पे दोनों में ही देखने को मिल जाता है, और NFC इंफ्रारेड पोर्ट भी मिलता है इन्फिनिक्स में, तो आपको USB Type-C 2.0 OTG कंपेटेबल है। बट लावा एक कदम और आगे, यहाँ पे थर्ड जनरेशन USB Type-C मिलता है, 3.2 OTG कंपेटेबल है, साथ में इंफ्रारेड पोर्ट भी देखने को मिलता है, बट NFC नहीं मिलता लावा में आपको। बट लावा ने ये जो कनेक्टिविटी का दिया है, डाटा रीड राइट स्पीड सुपर्ब है गाइस, वो इन्फिनिक्स मैच नहीं कर सकता, तो काफ़ी मेजर इम्प्रूवमेंट है लावा में इसके कंपेरिजन में। अब हम यहाँ पे अदर सेंसर की बात करें, अंडर डिस्प्ले आपको ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। इस प्राइस में अल्ट्रासोनिक तो पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पे ये अच्छा है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है। सेंसर की बात करें, एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, कंपास, सारे के सारे सेंसर एप्लीकेबल मिल जाते हैं। बैटरी की बात करें यहाँ पे तो 5500 mAh इन्फिनिक्स में देखने को मिलता है इंडियन वेरिएंट में, और आई थिंक ग्लोबली ये 5200 mAh का लॉन्च हुआ है। और लावा की बात करें तो 5000 mAh, जो कि आई थिंक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्मॉलर है बैटरी, और अब पता नहीं ऑप्टिमाइजेशन इन्होंने बेटर किया क्योंकि मैक्सिमम ब्रांड 7000 mAh तक भी जा रहे हैं। आईको आपने देखा होगा 7300 mAh तक दे रहे हैं बैटरी, बट यहाँ पे ये दोनों फ़ोन्स 5500 mAh बैटरी पे ही टिके पड़े हैं, तो आई डोंट नो यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन कर रखा होगा, ये हो सकता है। सिलिकॉन कार्बन ली पॉलीमर बैटरी का यूज़ किया गया है। इसमें क्या होता है कि 80-20 का रेशियो होता है, 80% आपका लिथियम आयन बैटरी प्लस 20% आपका ये होता है सिलिकॉन कार्बन। पूरा सिलिकॉन कार्बन से नहीं बनती है बैटरी, तो ये चीज़ ध्यान रखना। इसकी लाइफ भी बेटर होती है, और डेफिनेटली यहाँ पे 4 साइकिल को ज़्यादा बेटर होल्ड कर सकता है सिलिकॉन कार्बन बैटरी एज़ कम्पेयर टू ली आयन बैटरीज। अब हम बात करें यहाँ पे चार्जिंग टाइम की, तो मतलब चार्जिंग उसकी, तो इन्फिनिक्स में 45 वाट की वाइड चार्जिंग मिलती है, लावा में 66 वाट की वाइड मिलती है। बट लावा में वायरलेस चार्जिंग मिसिंग है, ऑल्दो दे सकते थे क्योंकि ग्लास बैग था, बट इन्फिनिक्स का प्लास्टिक बैग होने के कारण उसके बावजूद भी यहाँ पे 30 वाट की वायरलेस चार्जिंग मिलती है, 10 वाट की रिवर्स वायरलेस भी, और बाईपास चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। वैसे लावा में ऑफिशियली तो नहीं बताया बाईपास चार्जिंग मिलेगी, गेमिंग के टाइम आप यूज़ कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, बट यहाँ पे वायर्ड चार्जिंग तो 66 वाट की मिल जाती है, और रिवर्स वायर्ड भी देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पे 26 आवर्स का आपको वीडियो प्लेबैक लूप टाइम देखने को मिलता है कंपनी की तरफ से फैक्ट्री टेस्टिंग पे अगर हम बात करें। अब यहाँ पे सेल की बात करें तो देखो, लावा अग्नि 4 आपको आई थिंक ऑन फ्लिपकार्ट देखने को मिलेगा, और इन्फिनिक्स GT30 Pro तो आपको फ्लिपकार्ट पे मिल ही रहा है। तो
जो प्राइस है इन्फिनिक्स का ऑलमोस्ट सेल वेल पे 22,000 रुपये तक चला जाता है। अभी 25,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में है 8/256 मॉडल। लावा अग्नि 4 भी 23,999 से लेके 24,999 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च होने वाला है। तो यहाँ पे विनर कौन सा है? देखो, प्रीमियम बिल्ड डेफिनेटली लावा देता है, और जिसकी कनेक्टिविटी में थोड़ा सा फास्टर है लावा, कैमरा में स्टेबलाइजेशन भी लावा ही बेटर लेके आ रहा है, और इंडियन ब्रांड है तो सपोर्ट तो करना ही चाहिए। डेफिनेटली यहाँ पे इन्फिनिक्स से ज़्यादा बेटर है यहाँ पे लावा। और बट ये कि अगर आपको गेमर एस्थेटिक फील चाहिए पूरा का पूरा, तो यहाँ पे इन्फिनिक्स GT30 Pro बन जाता है। बट अगर आपको प्रीमियम फील चाहिए तो लावा फार बेटर है आपका इन्फिनिक्स GT30 Pro से। ऑल दो प्रोसेसिंग आपको स्पीड पावर दोनों में ही सिमिलर सी देखने को मिलेगी। तो गाइस, ये था एक सिंपल सा कंपैरिजन। अगर आपका क्वेरी इन दोनों फ़ोन से रिलेटेड कुछ भी रहता है तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को ऑल कर दो। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।